वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। तेलंगाना से शिवम जी, इनका प्रश्न है, मैं एक भागवत का विद्यार्थी हूँ। कई दिनों से लगातार मेरे स्वप्न में एक संत महाराज जी का दर्शन हो रहा है लगातार, और वह संत महाराज जी अभी शरीर से विराजमान है। आज सुबह 3 बजे के लगभग मेरे बगल में भागवत जी का पुस्तक था, और वो महाराज जी स्वप्न में आए और पुस्तक उठा करके मेरे सर पर 2-3 बार मारे और बोले, उठ उठ जाओ। इस स्वप्न का क्या मतलब है महाराज जी? श्री राधे राधे। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं उसके उपदेश को पालन करके उठो, अर्थात जागृत हो जाओ। उसको पढ़ते हुए भी सोए पड़े हो, जागृत नहीं हो रहे हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये जो श्रुति वाक्य है उसी का संकेत उस ग्रंथ के सिर पर रखने के द्वारा बताया गया। अर्थात जो ग्रंथ पढ़ रहे हो उसके अनुसार अपने जीवन को उन्नति की तरफ लेकर के चल पड़ो। आलसी बने रहने पर ठीक नहीं रहेगा। श्री राधे राधे। श्वेता त्रिपाठी जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे और मेरे पति पर शनि का प्रभाव है। मैं राम नाम लिखती हूँ और जपती भी हूँ। पति के लिए क्या करें? आगे के लिए मार्गदर्शन करें। देखो, यदि हनुमान जी की, राम जी की भक्ति करने लग जाओगे तो फिर शनि की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर आज शनि की पूजा करोगे, कल राहु जी आ जाएंगे, राहु की पूजा करोगे, फिर केतु आएंगे, केतु की भक्ति करोगे। तो इन्हीं ग्रहों की भक्ति करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए शनि केतु राहु का भजन मत करना, इनका मंत्र नहीं जपना। तुम रामचरितमानस का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और हनुमान जी के सामने बैठकर श्री राम जय जय राम खूब सुनाओ उनको। हनुमान जी की भक्ति यदि होगी तो शनि देव कुछ भी नहीं करेंगे आपका। और शनि देव का यदि आपने जब करना शुरू कर दिया तो फिर जीवन में लगातार यही ग्रहों का ही करते रहोगे। कोई न कोई तुम्हारे ऊपर, सभी के ऊपर आते हैं, किंतु जिसको वहम ज़्यादा होता है, भक्ति करता नहीं, उसी के लिए ज़्यादा प्रभाव करते हैं। राधे राधे। पंकज कसाना जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या पूजा पाठ संबंधित सामग्री का व्यवसाय करने से कोई दोष तो नहीं लगता, क्योंकि पूजन सामान में बहुत मिलावट आती है? बिल्कुल दोष लगेगा। आप तो शुद्ध बता को दोगे, मिलावटी तो बताओगे नहीं। और आपने जहाँ बताया कि ये कोई भी शुद्ध नहीं, मिलावटी है सब, फिर कोई खरीदेगा नहीं आपसे। जहाँ आपने बताया कि ये तो सब मिलावटी है, नकली है, तो वे एक ग्राहक भी नहीं खरीदेगा, और आप इसलिए बताओगे नहीं, तो मिलावटखोरी वाला सारा अपराध आपको लग जाएगा। तो इसलिए ये नहीं, शुद्ध व्यापार करना चाहिए जिसमें कोई मिलावटखोरी वाली चीज़ नहीं हो। राधे राधे। कपिल अत्रि जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या सरयू जी केवल अयोध्या में बहती हैं? क्योंकि मैंने एक कथा में सुना है कि अयोध्या जी की सीमा में जितना भाग है केवल वहीं सरयू जी हैं, उसके पहले और बाद में वो घाघरा नदी कहलाती है और केवल एक साधारण नदी है। ऐसा नहीं है, सरजू जी मानसरोवर से आई हैं। पूरी बात जो जानता नहीं तो ऐसे बोल देता वो। मानसरोवर से, मानस में लिखा हुआ, मानसरोवर से सरयू की उत्पत्ति हुई है, इसलिए मानस नंदिनी उनको कहा जाता है। वशिष्ठ जी मानसरोवर से लेकर आए थे, जैसे भगीरथ जी महाराज लेकर के आए गंगा जी को, ऐसे वशिष्ठ जी सरयू जी को मानसरोवर से लेकर के आए, अयोध्या तक ले आए। ये बात ठीक है। तो मानसरोवर से अयोध्या तक सरयू जी हैं। अयोध्या से कुछ आगे बढ़ोगे तब वो घाघरा का संगम होता है। तो मानसरोवर से लेकर के अयोध्या की परिक्रमा तक सरयू
ही सरयू है, उसमें दूसरी कोई नदी नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मानस जी में लिखा है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। क्या यह बात केवल आध्यात्मिक के लिए सच है या सांसारिक कामनाओं में भी यह बात लागू होती है? देखो, यदि भगवान की भक्ति आप कर रहे होगे और भगवान से कोई चीज मांगोगे तो आप बहुत बड़े घाटा में चले जाओगे। आपने दुकान मांगा या नौकरी मांगी तो दुकान या नौकरी भगवान ने मान लो तुम्हारे भक्ति अधिक करने पर दे दिया तो भक्ति कमजोर पड़ जाएगी और जो प्रभु के प्रेम का लाभ होना है उससे वंचित हो जाओगे। तो जय पे जय के जापे सत्य स्नेह वाली बात यदि संसार के लिए लागू करते हो तो घाटे का सौदा है, और यदि भगवान के लिए उसको लागू करते हो तो भगवान से आपका सत्य स्नेह होगा तो भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और इसमें किसी प्रकार का घाटा नहीं है। इससे बड़ा मुनाफा कुछ हो भी नहीं सकता है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम की प्राप्ति करना, भगवत सेवा करना, भगवत चरण के आश्रय को प्राप्त करना। यही तो जीवन का टारगेट है आप मनुष्य जीवन का। तो इसी को प्राप्त करने के लिए सत्य स्नेह भगवान से करो, भगवान के लिए भगवान की भक्ति करो कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संसार के लुभावने पदार्थों में नहीं भटकना चाहिए, तो फिर आपका सत्य स्नेह सत्य लक्ष्य पर पहुंचेगा। श्री राधे राधे। संदीप जी ग्रेटर नोएडा से इनका प्रश्न है, हमें नाम जप करते समय राधा राधा बोलना चाहिए या राधे राधे बोलना चाहिए? क्योंकि मैं राधे राधे का नाम जप करता हूँ और हर वक्त इधर उधर जाते समय, ऑफिस जाते समय, घर में कोई काम करते समय मन में राधे राधे चलता है। क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल सही है। राधे बोलने का मतलब पुकारना, जैसे माँ को बच्चा पुकारता है, माँ को बच्चा पुकारता है ना, तो पुकारने में संबोधन जो होता है, जैसे राम का तो राम ही होगा, कृष्ण का कृष्ण होगा, लेकिन हरि का हरे, हे हरे। जैसे गजेंद्र ने पुकारा था ग्राह से बद्ध होकर के, ग्राह ने पकड़ लिया तो स्तुति के बाद बोला हे हरे रक्षा करो, तो हरि का हरे हो गया। ऐसे सीता का सीते हो जाता है और राधा का राधे हो जाता है। तो राधे में करुण पुकार युक्त शब्द है, वो राधे शब्द जो है करुण पुकार युक्त है। नाम तो राधिका है, राधा भी नाम है, और पुकार युक्त होगा संबोधन में तो राधे हो जाएगा। तो बच्चा जैसे अपने माँ को पुकारे ऐसी भावना उसे प्रकट होती है। तो आप राधे 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 पुकारते हैं तो माँ बहुत प्यार से अपने बच्चे की पुकार पर ध्यान देती है। श्री राधे राधे। तुलसीदास जी हैं पुणे महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, मुझे एक बेटी है और वह 3.25 साल की है। हर कोई कहता है कि बच्चों पर अच्छे संस्कार होने चाहिए, तो प्रश्न है कि संस्कार क्या है और बच्चों को यह कैसे दिया जाता है? बच्चों को क्या पढ़ाया जाता ताकि बच्चे आध्यात्मिक बने और भौतिक जीवन में भी सफलता पाए? संस्कार का मतलब होता है मन पर रंग चढ़ जाना, मन पर रंग चढ़ जाना। अब जैसा रंग चढ़ाओगे वैसा चढ़ेगा। कुछ तो पिछले जन्म का भी असर होता है। यदि पिछले जन्म की भक्ति है तो बहुत कम सिखाना पड़ता है, अपने आप चलता है आगे। या गर्भ में बच्चा था तभी से यदि माँ ने सावधानी किया तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी माँ का उपदेश बड़ा काम करता है। जैसे आपने अभिमन्यु का सुना है कि माँ के पेट में ही वो शिक्षा प्राप्त कर लिए थे, ऐसे ही और भी बच्चों को जो गर्भस्थ शिशु को माँ के द्वारा पिता के द्वारा उपदेश दिया जाए, उपदेश कठिन नहीं देना चाहिए, एकदम सरल। जैसे प्रभु के नाम का कीर्तन, भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र, वो भी लंबा जटिल कठिन नहीं, एकदम सरल सरल सुनाओ तो वो उसको धारण कर लेता है बच्चा। और वो जब पैदा होगा ना तो आपको बहुत कम सिखाना पड़ेगा, वो अपने आप ताली बजाएगा, कीर्तन करेगा, नाचेगा। उसके अंदर ही जन्मजात संस्कार होते हैं, तो उसके ऊपर रंग आपको चढ़ाना है। भक्ति का ये संस्कार है, भक्ति का रंग आपको चढ़ा देना उसके ऊपर,
बच्चा पेट में है, माँ के गर्भ में है, तभी से चालू करो, और पैदा हो गया तब भी उसको गंदी चीज़ सुनने नहीं दो। कोई सुना रहा हो तो उसको हटाओ वहाँ से, और कोई गंदी वार्ता, पिक्चर की बातें जिसमें भक्ति आदि नहीं है, वो सब नहीं सुनने देना चाहिए। आप भक्ति की बात सुनाओ, कीर्तन भजन और चरित्र भगवान का और भक्तों का, इसी से उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। इसी को संस्कार कहते हैं भक्ति का। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, परिवार में आध्यात्मिक वातावरण नहीं है। कुछ दिनों से सत्संग और आपका प्रश्नोत्तरी सुन रहा हूँ, मगर घर में उस तरह से कुछ कहना और करना संभव नहीं हो पा रहा है। भाई, इसके लिए तो आपको घर के सब लोग एक साथ बैठ के कीर्तन करना चाहिए। घर में जितने लोग हैं, बच्चा से बूढ़ा तक, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शाम को या जब भी टाइम सबको मिले, सुबह तो लोग व्यस्त होते हैं अधिकतर, शाम को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा कीर्तन सब लोग बैठ करके करें। घर में ही करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के 1 आध घंटा कीर्तन सब लोग एक साथ करो। देखो, बिल्कुल शांति घर में रहेगी और सबका भक्तिमय जीवन हो जाएगा। और चरित्र जरूर सुनो, भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र जरूर सुनना चाहिए। राधे राधे। अजीत कुमार पांडे जी हैं, बस्ती जिला से। इनका प्रश्न है, क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए भक्ति चरितावली भक्ति प्रश्नोत्तरी को श्रवण कर सकते हैं? भक्ति प्रश्नोत्तरी तो आप सुन लेंगे, लेकिन प्राणायाम वो मंद गति से होना चाहिए। बड़ी जोर जोर से खींचो, जोर जोर से फेंको, ऐसा करोगे ना तो उसमें इतना व्यस्त हो जाओगे कि फिर पूरा श्रवण नहीं कर पाओगे। तो आप मंद गति से यदि प्राणायाम करेंगे तो फिर ये कार्य भी हो जाएगा और प्राणायाम भी हो जाएगा, श्रवण भी हो जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा। राधे राधे। केशव दास जी हैं, बिहटा पटना से। इनका प्रश्न है, यह दास अपनी पत्नी व 2 बालकों व पिता समेत श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षित है। मैं प्रतिदिन गुरु प्रदत्त मंत्र की 11 माला, 2 मंत्र की 1 माला जप करता हूँ। घर में श्री गोपाल जी की सेवा व वेद लक्षणा गौमाता की सेवा है। घर के मुख्य द्वार पर श्री वैष्णव चिन्ह व मुख्य द्वार तथा आंगन में श्री तुलसी माता भी विराजमान है। समस्त परिवार सारे एकादशी व्रत व वैष्णव व्रत भी करते हैं। प्रतिदिन श्री ठाकुर जी को भोग लगने के बाद ही प्रसाद पाते हैं। ये समस्त सेवा हम सब परिवार मिलकर करते हैं। तो क्या इतना सब करने के बाद भी क्या मेरे परिवार के समस्त सदस्य को श्री ठाकुर जी के दर्शन यहीं पर इसी जन्म में प्राप्त होंगे या धाम वास करना होगा? आपने धाम तो अपने घर में ही बना लिया। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा कार्य किया, अपने घर में ही धाम बना लिया। अब याद रखो, जो आपने अपने घर में धाम बनाया है, भक्ति का वातावरण बनाया है, उसमें और शक्ति और तीव्रता लाने के लिए आपको थोड़ा सा और सावधानी करनी पड़ेगी। जो आपने बताया है सब ठीक है, अच्छा है। इसके अतिरिक्त आपको भक्त चरितावली प्रतिदिन सुननी है। भक्त चरितावली प्रतिदिन सुननी है, हरिनाम संकीर्तन प्रतिदिन करना है। प्रश्नोत्तरी तो आप सुनते ही होंगे, तभी आपने प्रश्न किया है, तो इतना ऐड करो उसमें। और भक्त चरितावली श्रवण करना, हरिनाम संकीर्तन, और जो पाठ आप लोगों को प्रिय हो, मानस का या गीता जी का या भागवत जी का, उस पाठ को भी थोड़ा सा जरूर करना चाहिए रोजाना। श्री राधे राधे। हार्दिक जी हैं, उदयपुर से। इनका प्रश्न है, शालिग्राम भगवान को सुबह कितने बजे स्नान कराना चाहिए? स्नान के क्या क्या नियम हैं? उनकी पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सिद्धांत हैं? देखो भाई, आपकी भावना जो होती है ना, भगवान वही पसंद कर लेते हैं। यदि आप भगवान को अपना बेटा मानते हो तो थोड़ा देरी से स्नान कराओ, छोटा बच्चा मानते हो तो। और यदि उनको छोटा बच्चा नहीं मानते हो, वयस्क मानते हो, तो फिर उनको भी जल्दी जगाओ, जल्दी स्नान कराओ। भले ही बाद में सुला दो, आपकी इच्छा हो कि इतने जल्दी जगा दिया ठीक नहीं, तो बाद में उनको फिर से सुला दो। और शालिग्राम जी की पूजा सबसे सरल, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो निराकार के प्रतीक हैं।
साकार के स्वरूप जो हैं राधा कृष्ण सीताराम जी साकार, और शालिग्राम भगवान जो निराकार के सिंबल हैं, प्रतीक। तो उनका आकार कुछ नहीं, तो एक छोटे सा स्वरूप में उनको दिखलाई पड़े इसलिए रखे गए। अब उनके लिए क्या है, छोटा सा कपड़ा बिछा दो, छोटा सा उड़ा दो, जाड़ा है तो, नहीं तो वो भी नहीं करना। और स्नान करा करके वो चरणामृत मिल गया, थोड़ा सा तिलक लगा दो, जो आपके गुरुदेव लगाते हैं वही तिलक लगा दो, आप प्रसाद रूप में आप भी लगा लो। तो स्नान कराया, तिलक लगाया, भोग लगाओ, आरती करो, और इसके बाद फिर आप श्रृंगार पहले कर लिया या बाद में भी कर सकते हो। आप भोग लगाने के बाद आरती करो, फिर दोपहर में उनको शयन कराओ। तो मेन चीज दो ही होती है, क्या, एकदम दो शब्द में बता रहा हूँ। शालिग्राम की पूजा, धो करके पी लो, धो कर मतलब स्नान कराना, धो करके पी लो और दिखा करके खा लो, दो शब्द में पूजा हो गई। धो कर पीने का मतलब चरणामृत पान कर लिया, स्नान हो गया, और दिखाने का मतलब भोग लगा करके और फिर प्रसाद पा लिया। टाइम टाइम पर शयन कराओ, जगाओ, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, भोजन कराओ वो अपने को, और उनको कुछ सुनाना भी चाहिए। जैसे भक्त चरितावली आप सुनते हो ना, उनको भी सुनाओ। गीता रामायण भागवत कुछ पढ़ते हो, उनको सुनाओ, तो इससे प्रसन्न होते हैं। श्री राधे राधे। माधवी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव क्या मैं श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए ओम क्लीं श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप बिना दीक्षा के कर सकती हूँ? मेरा श्री कृष्ण के लिए प्रियतम भाव है, कृष्ण नाम का जाप करती हूँ, बिना दीक्षा के कौन सा नाम मंत्र जाप करूँ जिससे कि कृष्ण के प्रति मेरा प्रियतम भाव बना रहे? अभी आपने जो बोला है मंत्र, वो पूरा गोपाल मंत्र आपने बोला है, लेकिन पूरा शुद्ध नहीं है। तो एक तो पहले बात, पूरा शुद्ध मंत्र नहीं है। दूसरी बात ये है कि गोपाल मंत्र आपको जपना ही है, तो आपको पहले किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, तभी पूरा लाभ मिलेगा। खान पान शुद्ध होना चाहिए, और आचार विचार रहन सहन, मिथ्या भाषण नहीं करना, प्रभु को उनके प्रिय लगने वाले भक्तों का चरित्र सुनाना। और ये यदि आप नहीं दीक्षा ले सकते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप यही सुनाइए उनको, यही सुनने से प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि आपको गोपाल मंत्र जैसे आपके भी बोल रहे थे वही करना है, तो इसको गुरुदेव से लेना है, थोड़ी इसमें अशुद्धि भी उसको ठीक भी करवाना। राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या विजय मंत्र का ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान लगाने पर जब कुंडली जागृत हो तब क्या करें, क्योंकि मेरी कोई गुरुजी नहीं है? भाई, विजय मंत्र जो है श्री राम जय जय राम, यही विजय मंत्र, इसी को श्री राम विजय मंत्र भी कहा जाता है। ये सभी संप्रदाय में लागू होता है, सभी के लिए कल्याणकारी है। आप ध्यान यदि करना चाहते हैं तो सुंदर चमकीले अक्षरों में एक प्लेट पर विजय मंत्र लिखवा के सम्मुख लगाओ अपने, और वही खूब खूब देर तक देखा करो। तो फिर उसको आंख बंद करके भी देखने का, मन से देखने का प्रयास करो। तो आप जब जप कर रहे हो तो कुछ देर तक तो राम जी का ध्यान कर लो, हनुमान जी का कर लो, कृष्ण भगवान का कर लो, और फिर कुछ देर तक नामाक्षर जो हैं, मंत्र के अक्षर, उनका ध्यान करना चाहिए। उनकी शक्ति प्रकट होती है। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते, मानस में कहा गया तुलसीदास जी के द्वारा। श्री राधे राधे। प्रभाकर सिंह जी गुरु जी वाराणसी से, इनका प्रश्न है, आपके कहने के अनुसार मैं प्रतिदिन राधा कृष्ण नाम का जाप करता हूँ, एक माला। गुरुजी मैं कोई नशा नहीं करता, मांस मंजरा भी नहीं खाता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बोलता हूँ कि वह लहसुन प्याज भी खाना में ना बनाए, लेकिन वह नहीं मानती। मैं बैंक में जॉब करता हूँ, इसलिए खाना बनाने का मुझे अलग से समय नहीं मिल पाता। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कृपया मेरी मजबूरी को समझते हुए कोई मार्ग निकालें, दीक्षा कैसे लूँ? श्री राधे राधे। आप उनसे प्रार्थना करो, शायद वो भक्त चरितावली सुनती नहीं होंगी, आप सुनते होगे,
कोई बहुत ज़्यादा जिसमें आपको विश्वास हो कि ये भी सुनेगी है, तो उनको सुनाओ। सब पूरा नहीं सुनेगी, तो जो उनको पसंद का आपको लगे वो सुनाओ। और जैसे उनको लहसुन प्याज नहीं छूट रहा है, तो आप भगवान के लिए पहले अलग केवल सब्जी बना लो। दाल में तो ये सब पड़ता नहीं, रोटी में चावल में तो पड़ता नहीं, सब्जी की ही बात है ना। तो सब्जी आप थोड़ी सी भगवान के लिए अलग बना लो, खुद बना लो या उनसे ही बनवा लो। आप उनसे बनवाने में कोई परहेज मत करो। बर्तन एक ठाकुर जी का अलग रख लो, और लहसुन प्याज वाला बर्तन अलग रख लो। चूल्हा पर तो इतनी प्रचंड लौ होती है कि उसमें कोई दोष नहीं रहता, बर्तन में दोष होता है। जिस बर्तन में लहसुन प्याज का साग बनेगा, उसमें भगवान के लिए सात्विक भोजन नहीं बन सकता है। तो आप यदि करेंगे बिना क्रोध के, थोड़ा प्रार्थना युक्त स्वर में, बहुत विनय के साथ, तो इतने से काम के लिए थोड़ा विनम्र हो जाने में बुराई नहीं है। केवल साग सब्जी बनाने की तो बात है, भगवान का पहले बनवा लो। आप अपने साथ साथ लगाओगे तो उस भक्ति में लग जाएंगे, और फिर वो भक्ति में जब लग जाएंगी तो फिर वो भी छोड़ देंगे लहसुन प्याज। फिर बड़ा अच्छा होगा, गृहस्थ में अच्छा रहता है कि दोनों लोग भक्ति करें। श्री राधे राधे। मैं जैसे हैदराबाद में रहता हूँ, तो ऑफिस के कई लोग जो हैं वो तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ से प्रसाद लाते हैं। तो प्रसाद ला के ऑफिस में सब लोगों को वितरित करते हैं। लेकिन जो प्लेट वो लेते हैं, वो खाने की प्लेट होती है जिसमें नॉनवेज भी खाया जाता है। तो वो लेने की इच्छा नहीं होती, तो क्या ये सही है या ले लेना चाहिए? ये जो मेटल का प्लेट है तो फिर मेटल, नहीं लीजिए। मेटल का, प्लास्टिक का, हाँ, प्लास्टिक का अगर जो क्रॉकरी प्लास्टिक होगी। वाला तो नया होगा ना, वो तो नया होगा, फिर फेंक देते होंगे उसको। नहीं वैसा नहीं, जो रीयूजेबल रहता है वही है। रीयूज किया जाता है, नहीं तो नहीं, फिर ठीक है। और उससे अच्छा जो कोई बिना प्लेट के मिल जाए, जैसे ड्राई फ्रूट है इस तरह का, वही ले लेना चाहिए। वो नॉन वेज वाली चीज़ तो बहुत गलत हो जाएगी। अब एक बार तो वहीं पर शायद हो गया था ना, एनिमल फैट वाला लड्डू, जी। तो वो अच्छा नहीं है। तुलसी दल ले लो, वहाँ का तुलसी दल, या कोई ड्राई फ्रूट भोग में लगा है, कोई फल लगा है, तो वही ले लेना चाहिए। श्री राधे राधे। तो जो वितरण करते हैं वो नहीं लिए नहीं, तो ठीक ये है। जो उस प्लेट में है, जो उसको रीयूज करते हैं, और ये उसमें नॉन वेज भी परसा जाता है, कहीं से यूज किया जाता है, तो बचना चाहिए ऐसी चीज़ से। जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं जगन्नाथ जी को बेटा माना हूँ। हाँ। उसके साथ हम हमारे साथ उनको लेकर आई हूँ। वो जो ट्रेन में आती है, वो छूत वगैरह होता है, साधारण जो एसी में आती हो ना, कोई भूल होता है क्या? आपने बेटा माना है ना, जी जी, तो निश्चित हो जाओ, निश्चिंत हो जाए। निश्चिंत हो जाओ। बेटा जो छोटा सा बच्चा होता है, वो तो माँ के अधीन होता है। माँ के भाव के सम्मुख ठाकुर जी भी झुक जाते हैं, माँ के भाव के सम्मुख। सुतपा घोषाल जो आधुनिक यशोदा मैया का चरित्र मैंने सुनाया है, सिंपल एंड क्लियर भक्ति चैनल में, आधुनिक यशोदा मैया का चरित्र, उसमें आप लोग पूरा सुनेंगे तो याद आ जाएगा। फ्रूटी पी रहे हैं वो, पूरा सुना होगा तो याद आ जाएगा। अब वो ले करके घूम रही थी झोले में उनको लिए हुए, वृंदावन धाम में, और वो बोला लाला धीरे से कि मुझे तो प्यास लगी, मुझे फ्रूटी पिला। वो खुद ही बोल दिया। अब फ्रूटी तो कोई बहुत पवित्र चीज़, वैसे गंदी चीज़ नहीं है, नॉन वेज वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा शरबत है जिसमें पता नहीं क्या क्या डालते होंगे, हम नहीं जानते। कोई से कोई नॉन वेज वाली चीज़ नहीं, पाइप लगा करके, और उसके ठाकुर जी ने पूरा पी लिया। ठाकुर जी से बड़ा वो डिब्बा था, ठाकुर जी छोटे से और डिब्बा बड़ा, और छोटे से ठाकुर जी बड़े से डिब्बे के पूरी फ्रूटी पी गए। तो ये जो है भाव के कारण होता है ना। बच्चे के रूप में ठाकुर जी हैं, और दुनिया के लिए जगत के नाथ हैं। दुनिया के लिए तो जगत के नाथ हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो बच्चे हैं। तो आप जो भी प्यार से खिलाओगी
अपनी समझ से तो अच्छा ही खिलाओगे तो वो खाते रहेंगे। आप निश्चिंत रहो, आपका बेटा आपकी बात मानेगा। राधे राधे। राधे राधे, श्री राधे। गायत्री जी हैं सूरत से गुरु जी, इनका प्रश्न है, प्रभु जी भगवान राधा कृष्ण की रासोपासना भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या शरीर असमर्थ होने पर भी प्रभु कृपा करते हैं? तो आप हमें बताएं कि वह भक्ति इस अधम जीव को कैसे प्राप्त हो जिसमें शरीर का कोई काम ना हो, क्योंकि मेरा शरीर असमर्थ है। मुझे रासोपासना भक्ति चाहिए जो मैं मन से कर सकूं। बिल्कुल आप कर लेंगे। इसमें मन का काम ज़्यादा होता है, शरीर का काम बहुत कम होता है। शरीर का काम इतना कम होता है कि बैठे बिना भी, लेटे लेटे भी हो जाएगा। जैसे भीष्म पितामह लेटे लेटे ही भक्ति करते थे, मजबूरी थी क्योंकि बाण लगे थे। तो ऐसे शरीर यदि हो गया मजबूर और शरीर बैठने लायक है तो बैठ के करना चाहिए। मानसिक ध्यान है रसोपासना जो है, रसोपासना मानसिक ध्यान है। अब आपसे यदि बैठ कर बनता है तो बैठ के करिए, नहीं बैठा जाता है तो लेट के करिए। आंख बंद करके शुरू शुरू में करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे यूजफुल चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो है हर संडे को भक्ति आश्रम चैनल पर रसोपासना आती है। अब लगभग 75 भाग आ चुके हैं उसके। शुरू में तो सुनाया गया था सख्य भाव का, अब माधुर्य भाव का चल रहा है। गोपियों के साथ कन्हैया की लीला, गोपियों के साथ कन्हैया की रसोपासना वाली लीला चल रही है। आप हर संडे को सुनिए, एक बार थोड़े सुनना, उसको कई कई बार सुनो। हर दूसरे तीसरे दिन सुन लिया करो, और हफ्ता बीतने के पहले नया आ जाएगा फिर। तो उसको सुनते सुनते मन में चिंतन करते करते अकेले में आंख बंद करके बैठो और जो सुना है उसको रिपीट करो, मन से रिपीट करो। और उसको बार 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 करने पर फिर आपका रसोपासना में प्रवेश हो जाएगा। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न इनका गुरु जी, तुलसी की लकड़ी का दीप कब जला सकते हैं? तुलसी की लकड़ी का दीप, तुलसी की लकड़ी जो होती है वो दिया की बत्ती को सरकाने के काम में आती है। तुलसी की लकड़ी का दीप नहीं होता। दीप में तो रुई की बत्ती रहेगी, बिना रुई के बत्ती जलेगी कैसे? और दिया जो होता है या धातु का होगा या मिट्टी का होगा, चाहे मेटल का होगा और चाहे मिट्टी का होगा। तुलसी की डंडी केवल दिया की बत्ती को घटाने बढ़ाने के लिए रखी जाती है। दीपक कम कर दो या बढ़ा दो, इस काम के लिए रखी जाती है। तो इसको आप कभी भी कर सकते हैं। जब कीर्तन हो उतनी देर तो जला ही लिया करो दिया। और एकादशी को मान लो ज़्यादा कीर्तन कर सकते हो तो ज़्यादा देर जलाओ। किंतु दिया जलाने में शुद्ध देशी घी हो तो जलाओ, नहीं तो तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। श्री राधे राधे। अक्षय गोस्वामी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, भगवान के प्रसाद में मिले तुलसी के पत्तों को चबा सकते हैं या पानी के साथ सटकना चाहिए? देखो, बड़ा पत्ता होगा तब तो निगल नहीं पाओगे उसको, इसलिए उसको आप घिसना नहीं, दवाई की तरह से छोटा छोटा करके आप निगल सकते हैं। मान लीजिए चबा भी लिए तो कोई नुकसान नहीं कर रहा है वो, ऊपर से पानी पी लो। भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना। तुलसी का पत्ता कभी भी बिना भोग लगाए हुए नहीं खाना चाहिए। ठाकुर जी का प्रसाद बन गया, भोग लगने के बाद प्रसाद बन गया, अब आप उसको ऐसे ग्रहण करो जैसे और प्रसाद ग्रहण करते हो। श्री राधे राधे। महाराज जी एक चौपाई है, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हाँ इसमें राम कौन है, मतलब क्या तत्व है? हाँ हाँ बैठ जाओ। ये भगवान शिव जी ने कहा है। भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा, इसलिए उमा संबोधन है। उमा अर्थात हे पार्वती, राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। प्रभु का मतलब यहाँ भगवान नहीं, प्रभु का मतलब संसार में मालिक, जो बॉस है आपका, जिसके यहाँ कंपनी का मालिक है, जिसके यहाँ आप काम करते हो, वो प्रभु हुआ, स्वामी। तो वो लोग ज़्यादातर उसको दुनिया में हितैषी मानते हैं कि हमारा मालिक जो है हमारा सबसे बड़ा हितैषी। और ये गुरु का मतलब यहाँ है जो आध्यात्मिक गुरु के पहले वाला होता है, जैसे पुरोहित हैं या टीचर हैं जो
वो भी गुरु माने जाते हैं। भागवत प्राप्ति कराने वाले गुरु की बात यहाँ नहीं की गई है। गुरु का मतलब जो शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, पौरोहित्य कर्म करने वाले हैं। जैसे ज्ञान भी, ज्ञान कई कैटेगरी का होता है। एक ज्ञान होता है जो भगवान का अनुभव करा दे, वो ज्ञान। एक ज्ञान ये होता है शास्त्रों का ज्ञान। एक ज्ञान ये होता है किसी कला का ज्ञान, जैसे म्यूजिक का ज्ञान, वो भी गुरु होते हैं। म्यूजिक सिखाने वाला भी गुरु है, टीचर होता है वो भी गुरु है, और पुरोहित होते हैं वो भी गुरु होते हैं। लेकिन जो भगवान का दर्शन करा दे या भगवत प्रेम उत्पन्न करा दे, उस गुरु की स्थिति बहुत ऊंची होती है। तो इसलिए यहाँ गुरु का मतलब भगवान की प्राप्ति या भगवत प्रेम उत्पन्न कराने वाले के पहले वाले जो गुरु होते हैं। अरे आजकल तो लोग चालाक को भी गुरु बोल रहे हैं, अरे बड़े गुरु हैं। अब गुरु का मतलब यहाँ ये है कि भगवान की प्राप्ति के पहले जहाँ जहाँ से आपने सीखा है, वो सभी लोग सिखाने वाले कलाकार या टीचर लोग जितने हैं, राम जैसा ही तैसे नहीं हो सकते हैं। इसलिए राम को टारगेट बना करके आगे बढ़ो, राम को लक्ष्य बना करके जो गुरु हमको उनकी तरफ बढ़ा सकें, वो गुरु जो राम की तरफ हमको लेकर के चल सकते हैं, वो तो हो सकते हैं पूज्य महान। नहीं तो राम के जैसा कोई नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। गुरु और पिता माता भी, पिता माता रोजाना आप सुनते हैं न्यूज में, कितने तो इसी लड़ाई में बेचारे शिकार हो जाते हैं, माता पिता भी और बच्चे भी। झंझट की बातें हैं सब। गुरु पितु मातु बंधु अर्थात भाई लोग, खूब मुकदमे लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े चलते हैं। भाई लोग भी, भरत जैसा भाई थोड़े कोई हो जाता है। राम और भरत जैसा भाई तो एक ही हुए, दूसरा कोई नहीं हुआ। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु अर्थात मालिक, वो कोई भी भगवान के बराबर नहीं, अर्थात भगवान ही जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। ये भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती भगवान ही लक्ष्य होने चाहिए, क्योंकि वो उनकी बराबरी में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। इसी से एक और जुड़ा हुआ प्रश्न है गुरुजी, कि वो एक सहजो भाई का पद है ना, जो राम तजो पर गुरु ना विसारू, हाँ, इसके बारे में बताइए। तो ये गुरु जो भगवत प्रेम प्रदाता गुरु है, उनकी बात है। सहजोबाई के गुरुदेव श्री चरणदास जी महाराज थे, श्याम चरणदास जी अलवर के थे, जिनकी दीक्षा स्वयं सुखदेव जी ने की थी प्रकट होकर। तो वो चरणदास जी महाराज की शिष्या हैं सहजोबाई। तो वो कहती हैं, गुरु के सम हरिहूँ को न निहारूं, गुरु के सम हरिहूँ को न निहारूं। तो वो गुरु भक्ति जो है, उन्होंने वास्तव में गुरु को भगवान ही माना था। उन्होंने अपने गुरु को भगवान ही माना था, और गुरु की कृपा से उनको पता चल गया था कि ये कृष्ण के ही अंशावतार हैं चरणदास जी। सुखदेव जी ने दीक्षा दी थी उनको। तो यहाँ दो रूप में, भगवान ही दो रूप में थे, एक गुरु रूप में जो सुलभ हैं, और भगवान के रूप में भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के रूप में जल्दी सुलभ नहीं होते, दुर्लभ होते हैं, लेकिन गुरु सुलभ होते हैं। तो जिन गुरु के द्वारा से भागवत प्रेम मिलता है, उनका उपयोग भगवान से भी ज़्यादा गुरु महाराज का होता है। इसलिए सहजोबाई ने कहा कि गुरु के बराबर मैं राम को भी नहीं देखती हूँ। यहाँ गुरु महिमा के कहने का मतलब है, यहाँ पॉजिटिव चीज़ आपको समझना है। निगेटिव की तरफ आप मत जाओ कि भगवान को नेग्लेक्ट किया गया। भगवान को नेग्लेक्ट नहीं किया गया, यहाँ गुरु महाराज की उपयोगिता का वर्णन किया गया कि गुरु महाराज की उपयोगिता भगवान से भी अधिक है। जहाँ गड़बड़ी आई, परेशानी जीवन में आई, तो गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए, तुरंत सॉल्व हो गई परेशानी। अब आपको इतने सुलभ भगवान तो नहीं मिल सकते हैं कि जब चाहो तब उनसे जाकर हर बात पूछते रहो। तो गुरुदेव ज़्यादा सुलभ हैं, इसलिए उनकी महिमा अधिक बताई गई। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।